नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों के खातों में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। और कोटद्वार में 1 सितंबर से आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। भर्ती रैली अब 26 नवंबर से आयोजित की जाएगी। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के समग्र विकास के लिए प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, वेलनेस, आयुर्वेद, आयुष, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और औद्यानिकी के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यहां हर स्थान एक नया डेस्टिनेशन है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में प्रबल संभावनाओं को देखते हुए अगले 25 सालों की योजना पर कार्य किया जा रहा है। पहाड़ों के संरक्षण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इकोनॉमी और इकोलॉजी में समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने अभी तक राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रदेश भर की चिकित्सा इकाइयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य केंद्र पोषित योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरे न होने पर कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी है। डॉक्टर रावत ने कहा कि परियोजनाओं की धीमी गति का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने ऊधम सिंह नगर के जिला पंचायत राज अधिकारी को विजिलेंस टीम के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर तत्काल निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। श्री महाराज ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता में वाराणसी में संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक में मसौदा घोषणा पर चर्चा हो रही है। बैठक में सुबह के सत्र में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संस्कृति में शिक्षा को बढ़ाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने जैसे स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके भारत का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। बैठक में आज घोषणा के संदर्भ की शर्तों पर चर्चा हो रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में G20 बैठक के दौरान यातायात से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाया है। नई दिल्ली में यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त SS यादव ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में 7 सितंबर की रात से नियंत्रित जोन में कुछ प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल अधिकृत और अनुमति प्राप्त वाहनों को आने जाने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर दिल्ली में प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी भागों में मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।
रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में 38वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो गया है। इस अवसर पर आयोजित 3 नेत्र शिविरों में 66 लोगों की आंखों की जांच की गई। इस दौरान 19 लोगों ने नेत्रदान की शपथ का पत्र भरा। गौरतलब है कि नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों के खातों में आज जून और जुलाई की 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डीबीटी के माध्यम से जारी की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 महामारी और अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में खराब मौसम और लगातार बारिश को देखते हुए कोटद्वार में 1 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को स्थगित कर दिया गया है। यह रैली अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को ARO लैंसडाउन द्वारा नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 7456874057 पर संपर्क कर सकते हैं। कुमाऊं मंडल में इन दिनों सातु आठू पर्व की धूम है। गौरा माहेश्वर नाम से प्रचलित इस पर्व में महिलाएं शिव पार्वती की विशेष उपासना करती हैं। यह पर्व बिरुड़ पंचमी से शुरू होकर सप्ताह भर चलता है और दुआ अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के साथ ही संपन्न होता है। चंपावत जिले के टनकपुर, बनबसा, नेपाल सीमा से लगे मंडलक, पंचेश्वर, मंच, तामली, लोहाघाट और सुई सहित नेपाल में भी यह त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर पूजा अर्चना के साथ महिलाएं शिव पार्वती के जीवन आधारित झोड़ा, चांचरी, न्योली का गायन और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किया करती हैं। जानकर पंडित हरीश पांडे ने बताया कि सातों आठों पर्व पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सातों आठों जो ये पर्व है, ये हमारा कुमाऊं और नेपाल से लगा हुआ पर्व है। इसको कहीं कहीं पर एक सप्ताह का मनाते हैं, कहीं पर जो है इसको बिड़ा पंचमी के दिन से बिरुड़ भिगा करके इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन इसको पूजा वगैरह करती है। गौरा महेश को लाते हैं, गौरा महेश में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। महिलाएं जो है पहले अपना डोर और गौरा को बांधती हैं, फिर अपने ऊपर धारण करती हैं। यह महिलाओं के अपने अखंड सौभाग्य और संतान उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। उधर अल्मोड़ा में सातों आठों पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पर्व में देवी नंदा को समर्पित गीत गाए गए। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में 3 अगस्त को हुए भारी भूस्खलन में लापता लोगों में 2 और शव बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि इस हादसे में लापता हुए 23 व्यक्तियों में से अब तक 10 व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 13 अन्य लापता व्यक्तियों की खोजबीन जारी है। और अब एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में कल हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त से बारिश में कमी आने की उम्मीद है। विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। इस बीच राजधानी देहरादून सहित अधिकांश स्थानों में आज मौसम साफ बना रहा। उधर पौड़ी जिले में आमसौड़ गांव के ऊपर पहाड़ी से मलबा खिसक रहा है, जिसके कारण 15 से अधिक घर खतरे की जद में आ गए हैं। जिला प्रशासन ने इन घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आमसौड़ के पास छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। उधर चमोली जिले में पागल नाला के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू है। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तहसील जयंती के धामदेव में आयोजित सालम क्रांति दिवस में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टर रावत ने जयंती में बने शहीद स्मारक का लोकार्पण और शहीद नरसिंह धानक और शहीद टीका सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार सालम क्रांति में शहीद नरसिंह धानक और टीका सिंह के बलिदान को कक्षा 12 तक
तक के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। गौरतलब है कि इन दोनों शहीदों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए आज ही के दिन 1942 में अपना बलिदान दिया था। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में सालन क्रांति दिवस मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों के खातों में 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। और कोटद्वार में 1 सितंबर से आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। भर्ती रैली अब 26 नवंबर से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।